यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय शिक्षक, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय, मैं अपना परिचय अपने नाम से नहीं अपने देश से देना चाहूंगी। मैं भी वही हूँ जो आप सभी हैं, माँ भारती की संतान। मैं उस भारत देश से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। ये वो भारत देश है जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मेरा भारत देश आकाश सा बलवान है, लेकिन फिर भी धरती सा धैर्यवान है। यदि किसी नारी का अनादर हो जाए तो बच्चा बच्चा भी हनुमान है। महोदय, यहाँ मैंने भारत का परिचय इसलिए दिया है क्योंकि आज का हमारा विषय है 2047 का भारत, मेरे सपनों का भारत। भारत वो विभिन्नताओं वाला देश है जहाँ हर जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब सब लोग मिलकर रहते हैं। ये वो भगत सिंह का देश है, ये वो सुभाष चंद्र का देश है, ये वो रानी लक्ष्मीबाई का भी देश है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी देश है। ये वो देश है जिसने समय समय पर विश्व को लोक कल्याण एवं मानव कल्याण का पाठ पढ़ाया है। जब जब विश्व पर आफत आई तब तब भारत ने शांति दूत बनकर उस समस्या को संवारा है। भारत ये वो देश है जहाँ नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। स्वामी विवेकानंद का स्वाभिमान था, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आर्यों के वैदिक धर्म भी थे। ये वो देश है जो विश्व गुरु था। लेकिन महोदय, ना जाने इस देश को किसकी नजर लगी, कभी विरोधियों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, इससे ज्यादा अधिक हमारे वरिष्ठ राजनेताओं ने 70 वर्ष में लूटा है। एक और इन भ्रष्टाचारों का धन दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करता जा रहा है, वही दूसरी ओर भूखे सड़कों पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तो 2047 के भारत की कल्पना करना थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन महोदय, ऐसा भी नहीं है कि हमने विकास नहीं किया। आज हमने गरीबी के अनुपात में कमी की है, भ्रष्टाचारों में कमी आई है, शिक्षा में वृद्धि की है, आदि पर हमने कार्य किया है। लेकिन महोदय, हमें 2047 का वन लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें प्रधानमंत्री जी के अनुसार कार्य करना होगा। अगर पहले प्रण की बात करें तो एकता एवं एकजुटता, ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। महोदय, अगर हम सब एकजुट होकर एकता के सूत्र में राष्ट्र को प्रयोग कर रखेंगे तो किसी भी विरोधी राष्ट्र बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत का बाल भी बांका कर सके, क्योंकि एकता एवं एकजुटता तो वह शक्ति है जिससे कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एकता एवं एकजुटता ही तो है जो एक राष्ट्र को अखंड बनाती है। यदि दूसरे प्रण की बात करें, यदि गुलामी की सोच से बात करें तो भले ही आज अंग्रेजों की गुलामी से आजाद है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से आजाद नहीं है। हमें मानसिक रूप से आजाद होने के लिए हमारी कुप्रथाओं से आजाद होना होगा। इसके लिए हमें तीसरे प्रण नागरिकों में कर्तव्य की भावना पैदा करनी होगी। इस प्रण के बिना तो सारी बातें खोखली से प्रतीत होती है। महोदय, एक देश तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उस देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना निभाए। 2047 का संपन्न भारत बनाने की जिम्मेदारी मेरी या भारत सरकार की नहीं है, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वह तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो उस भारत के लिए, हम मरेंगे तो उस भारत के लिए। मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई काल लगा कर सुनेगा तो बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो हमें धरोहरों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत तो ऐसी चीज है जिससे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करती है। महोदय, हमें इन सब पर ध्यान देना होगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि 2047 में मेरे भारत में कोई शोषित वर्ग ना हो, किसान सुखी हो, धन धान्य की कमी ना हो, युवा बेरोजगार ना हो। ऐसे भारत की कामना करती हूँ जो विश्व स्तर पर शक्तिशाली हो, विश्व गुरु का ताज भारत के सर पर हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।